हेलो दोस्तों, आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट टुनटुन सर पर स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8 का साइंस लेकर आए हैं चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज इस चैप्टर का आप लोगों को हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा किसी कारणवश हम परेशान थे, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह आपको हम वीडियो आगे देते रहेंगे। चलिए, पहला है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चैप्टर तीसरा है आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है धान की फसल है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फसल के प्रकार, उसमें क्या आता है, रबी, खरीफ और जायद। मुख्य रूप से कितने फसल है? 3। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं ये रबी फसल खरीफ क्या होता है। देखिए, एक होता है रबी फसल, दूसरा होता है आपको खरीफ फसल और आपको तीसरा होता है जायद फसल। जायद फसल को गर्मा फसल कहते हैं। जायद फसल को क्या कहते हैं? गर्मा फसल। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। देखिए, आपको सीधा इसका परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको सीधा क्वेश्चन दे देगा, इसका फसल का नाम दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन रबी है, कौन खरीफ है, कौन जायद है। सबसे पहले जानिए, देखिए, गेहूं और सरसों, मटर। कहने का मतलब आप समझिए कि रबी फसल जो है शीत ऋतु में जो भी फसल उपजाया जाता है सब रबी फसल आता है। यानी जाड़े के मौसम में जो भी फसल का उत्पादन होगा वो किस में आ जाएगा? आपको रबी फसल में। आप दिमाग लगा सकते हैं जाड़े की सीजन में कौन कौन फसल होता है। यानी रबी फसल की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर से होती है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर से होती है, मार्च अप्रैल में इसकी क्या हो जाती है? कटाई होती है। तो आपको गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, आलू भी लिख सकते हैं, आलू हो गया, ठीक है। ये सभी फसल आपको क्या हो गया? रबी फसल हो गया। और रबी फसल के लिए जो है आपको शीत ऋतु क्या होता है? ज़्यादा ही उपयुक्त होता है। साथ ही इसके लिए मौसम की दशा जो है मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। किसका? रबी फसल करने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। और बारिश का यदि बात किया जाए तो 100 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तब जाके हम गेहूं, सरसों, मटर, आलू जैसे फसल को हम अच्छी तरह से पैदावार कर सकते हैं। अब है खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल जो होता है ये आपको क्या होता है? गर्मी के टाइम में होता है। ऐसे ये भी होता है, जायद भी होता है, लेकिन खरीफ फसल जो होता है आपको क्या होता है? मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है? बुआई होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जून जुलाई में वो क्या होता है? इसका बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। जैसे इसमें आ गया आपको खरीफ में आ गया धान आ गया, मक्का आ गया, बाजरा आ गया, चना आ गया, ये सभी आपको क्या हो जाएगा? खरीफ फसल होता है। और खरीफ फसल में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जायद फसल क्या होता है? जायद फसल आपको हो गया, जायद फसल हो गया जितना भी मेरा जूसी फ्रूट्स है, रसदार फल है, ठीक है। आप पहले आप ऐसे समझ सकते हैं, जायद फसल जो होता है रबी फसल और खरीफ फसल के बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसी दौरान हम लोग जायद फसल अर्थात गर्मा फसल का खेती करते हैं। देखिए, उसमें आपको जैसे हो गया तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गया, है ना। जितना भी रसदार फल है सब फल जो होता है जायद फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, हमको इतना ही जानना था रबी फसल और खरीफ के बारे में। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, कहता सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन आपका धान की फसल है। धान की फसल क्या है?
रबी है, खरीफ है, जायद है, क एवं ख दोनों। देखिए सबसे पहले क्या है, अभी आप ये क्वेश्चन पे सीधा हम आपको बताए हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जैसे ही क्लास 8 का 3 चैप्टर निकालेगा तो पहला ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप उसको जाके पूरा सारांश को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये जितना भी हम क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहे हैं सब समझ में आ जाएगा। चलिए, कहता है धान की फसल है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, क एवं ख दोनों। क एवं ख दोनों का मतलब हुआ ए और बी, ठीक है। इसको हिंदी में दे दिया क एवं ख, यानी रबी और खरीफ। तभी आपको जस्ट बताए हैं धान की फसल क्या है, खरीफ फसल है, तो आप इसमें खरीफ में टिक कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 2 में, चना की फसल है। तो चना की फसल क्या है, अभी जस्ट बताया आपको, चना की फसल क्या है, खरीफ फसल है। तो चना की फसल क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 3 है, 3 में है उर्वरक है। उर्वरक कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ क एवं ख दोनों। क एवं ख दोनों का मतलब हुआ कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, यानी इसको कह सकते हैं बहुत उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक क्या होता है, जितना भी हम लोग खाद यूरिया का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, सब कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और जितना भी हम लोग का सड़े गले पदार्थ होता है जिससे हुमस बनता है उसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद, तो वो अलग हो गया। तो वो हो गया आपको उर्वरक, क्या हो गया आपको, कार्बनिक पदार्थ, है ना। ये आपको अकार्बनिक का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप पढ़े हैं खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग फसल बोते हैं, इसका क्रम भी पूछ देता है आपको, सिंचाई, निराई, कटाई, है ना, जुताई, इसमें क्रम सजाने के लिए भी आपको देता है क्वेश्चन। खैर अभी उतना नहीं जाना है, क्वेश्चन आपका है खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। तो आप पढ़े हैं कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, है ना। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है अनाज का भंडारण किया जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, फसल हम लोग का तैयार हो जाता है तब क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग करने के बाद क्या होता है, हम उस चीज़ को ओसाई विधि से या कुछ भी उसको साफ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका भंडारण करते हैं। जब अनाज का जब भंडारण करते हैं तो किसी चीज़ में रखते होंगे, या तो जूट के बोरा में रखते होंगे, या धातु के कोई बर्तन में रखते होंगे, कोठी में रखते होंगे, या गोदाम में भी आजकल है ना, एफसीआई गोदाम हो गया आपको उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले देखिए, अनाज का जब स्टोरेज करेंगे तो जूट के बोरा में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली जगह को भरे। क्या, खाली जगह को भरे। देखिए कहता है मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया डैश कहलाती है। देखिए जब हम लोग फसल करने से पहले क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। खेत की जुताई करने से क्या होता है, खेत की जुताई करने का तात्पर्य हुआ कि मिट्टी को जब हम लोग फाल लगाते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, उलटते और पलटते हैं। ये जो क्रिया होती है यही क्रिया जुताई कहलाती है, प्लोइंग कहलाती है यही क्रिया। यानी मिट्टी को उलटने पुलटने की क्रिया जो होती है क्या होती है, जुताई होती है। देखिए खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो अभी जस्ट बताया आपको, खाद कार्बनिक पदार्थों क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पे लिख देंगे कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। खाद जो है कार्बनिक पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। आगे देखिए क्वेश्चन तीसरा है कि धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। देखिए जितना भी, यहाँ पे आप गन्ना को भी खरीफ के अंतर्गत डाल सकते हैं, ठीक है। और खरीफ फसल में जो होता है अत्यधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। तो अधिक मात्रा में क्या होती है, अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। जितना भी खरीफ फसल है ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे तो फसल की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। आगे केचुए को किसानों का
डैश कहा जाता है। हम लोग ये बच्चे से ही पढ़ते हैं। केचुए जो होता है किसानों का मित्र होता है, यानी फ्रेंड ऑफ फार्मर किसको कहते हैं? केचुआ को। तो ये हो जाएगा आपको किसानों का मित्र कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या? देखिएगा, जितना भी फ्रूट्स का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन होता है, जितना भी फल का, तो अभी के समय में चला है ड्रिप सिंचाई। क्या चला है? ड्रिप। ये ड्रिप सिंचाई क्या होता है, जिसको हम ड्रिप तंत्र भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, फल के जड़ के अंदर या नीचे क्या होता है, पाइप लगा रहता है, और जहाँ पे जड़ होता है वो जड़, वहाँ से क्या होता है, वो पानी जड़ के नीचे बूंद बूंद करके गिरते रहता है। वही जो होता है सिंचाई करने का जो तरीका होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिप सिंचाई। ये आपको अधिक मात्रा में फलीदार पौधों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज आप लोगों का हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का वन लाइनर और खाली जगह वाला क्वेश्चन को बता दिए हैं। आगे के वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है।